अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचा। धन धन तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र को आधार बनाकर कल तक हम यहाँ इसके 5 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक यह स्तोत्र है। सच में यदि स्तोत्र देखने हों, स्तुतियाँ देखनी हों तो आचार्य समंतभद्र स्वामी के स्तोत्र देखना चाहिए, उनकी स्तुतियाँ देखनी चाहिए। आज जिसे हम स्तुति समझते हैं, समाज में जिसे स्तुति करना समझा जाता है, वो वास्तव में स्तुति नहीं है। अपने मोह और राग के पोषण के लिए, अपने स्वार्थ पोषण के लिए भगवान के सामने भिखारी बन करके की जाने वाली प्रवृत्ति है। हे भगवान ये पूरा हो जाए, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए। अरे असली स्तुति तो यह है कि भगवान के स्वरूप के गुणों के आधार पर उनकी भक्ति की जाए। देखिए, आप भगवान कुछ कर देंगे भला, यह बात तो है ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान को समव शरण और छत्र चमर आदि विभूतियों से सहित देखना, यह भी उनकी सच्ची स्तुति नहीं है। ये बात कह रहे हैं यहाँ। कौन तैयार होगा इस बात के लिए? 2 तरह से हमारे भगवान की स्तुति हो सकती है, एक निश्चय से स्तुति और एक व्यवहार से स्तुति। निश्चय से उनके अंतरंग गुणों के आधार पर की गई स्तुति वो निश्चय से स्तुति है, और व्यवहार स्तुति उनके शरीर आदि के आधार पर की गई स्तुति ये व्यवहार स्तुति है। और उन्हें कर्ता धर्ता कहने की बात ये तो न तो निश्चय है और न व्यवहार है, बहुत स्थूल है। उनमें तो क्या दम है? हे भगवान आपके भरोसे मैं आया हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे घर में शांति हो जाए, आप ही शांति कर सकते हो। तो ये बातें कौन है करने वाले? कौन करेगा? ये वो लोग करते हैं जिन्हें समझ नहीं है। ये बातें उनके लाइफ में दिखाई देती है जो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं हैं। समंत भद्राचार्य ने शुरू के 3 श्लोकों में उन सारी बातों का निषेध कर दिया। माने भाई ये वैभव का निषेध किया, छत्र चमर का निषेध किया, फिर शरीर आदि से स्तुति का निषेध किया। फिर तीसरे छंद में तीर्थकृत समयानाम च परस्पर विरोधतः सर्वेषाम आप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरु, ऐसा कह करके उन्होंने लोक व्यवहार में जो आपकी महिमा जय जयकार हो रही है उसका भी निषेध किया। ये 3 हुए। फिर 2 छंद कल हमने देखे थे, दोषावरण योर हानि निशेषास्त्यतिशायनाथ क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर्मलक्षय। इसमें कह दिया उन्होंने अंतरंग और बहिरंग दोषों की निर्वृत्ति के कारण आप पूज्य हो। यहाँ वीतरागता की विशेष रूप से बात हुई। फिर 5वां छंद सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद यथा अनुमेयत्व तोग्नियादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति है। इस 5वें श्लोक में जाकर के ये बात कह दी कि आप मतलब सर्वज्ञता पूज्य है, और सर्वज्ञ हो सकते हैं दुनिया में। कोई व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानते होंगे। देखिए, हम आपसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति को यहाँ बैठे हैं और सामने लिखे हुए वो मोटे अक्षर तो पढ़ने में आ रहे हैं, थोड़े बारीक नहीं पढ़ने में आ रहे हैं। एक दूसरा व्यक्ति बगल में ऐसा है, वो कहता है कि मुझे वो बारीक भी पढ़ने में आ रहे हैं, लेकिन उससे नीचे वाली लाइन पढ़ नहीं सकते। उसके बगल में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि मैं वो बारीक भी पढ़ सकता हूँ। कोई ऐसा भी हो सकता है जो वहाँ बहुत बारीक अक्षर हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइन जैसे, बोले वो भी पढ़ सकता हूँ। न्यूज़पेपर के अक्षर तो कोई नहीं पढ़ पाएगा,
लेकिन किसी की आंखें बहुत तेज तो हो ही सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर इतने नंबर का चश्मा लगाए या ऐसी दूरबीन लगाए कि सामने यदि न्यूज़पेपर रखा हो तो उस न्यूज़पेपर के अक्षरों में क्या लिखा है वो पढ़ सके। हो सकता है ना ऐसा, मतलब वो चीज़ देखी जा सकती है। जो चीज़ आंखों से न दिखे वो चीज़ सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखी जा सकती है। तो किसी का ज्ञान ऐसा भी मानना पड़ेगा जिसका ज्ञान ही सूक्ष्मदर्शी जैसा हो सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थों को जानने वाले, आंतरिक पदार्थों को जानने वाले और दूरवर्ती पदार्थों को जानने वाले दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आप, तो पांचवें छंद में इस प्रकार की बात इन्होंने कह दी है कि जिस तरह से जो बातें, पांचवें छंद की तीसरी लाइन, अनुमेयत्व तो अग्नि आदि, अनुमेयत्व तो अनुमान से, जैसे अग्नि की जांच अनुमान से हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इति सर्वज्ञ संस्थिति, ऐसी सर्वज्ञ की सिद्धि भी हो जाएगी। मान लो आप, जिस तरह से ये बात मान ली गई उसी तरह से आप ये भी मान सकते हो कि सर्वज्ञ परमात्मा भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सर्वज्ञ के मानने में कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। इति सर्वज्ञ संस्थिति, इस प्रकार से सर्वज्ञ परमात्मा की सिद्धि होती है। अब लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, ये तो सामान्य से सर्वज्ञ सिद्धि हो गई, आखिर ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो सारे पास्ट को जानता हो? ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है क्या जो मेरे भूतकाल को भी जानता हो और आपके पास्ट को भी जानता हो और हमारी सभा के ही नहीं, हमारी सभा के बाहर जितने लोग हैं हर व्यक्ति के भूतकाल को जानता हो? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या पता साहब। कई लोगों के बारे में तो आप भी चर्चा करते हो, इनको सबकी खबर है, आप बोलते हो ना भाई साहब, ये इनको तो आप सोच भी नहीं सकते, इनको कहाँ कहाँ की खबर है। तो सारे क्षेत्रों की खबर और समस्त काल की खबर, प्रत्येक जीव की खबर, प्रत्येक पुद्गल परमाणु की खबर, ये जिसके जीवन में हो वो सर्वज्ञ। कल ऐसा तर्क दे दिया गया था हम यहाँ कि भाई ऐसा सर्वज्ञ कोई ना कोई होना चाहिए, नहीं होता है ये बात तो नहीं कह सकते, या तो तुम सर्वज्ञ हो या फिर कोई और होगा, कोई तो होगा। अब यहाँ आगे जो 6 नंबर का छंद दे रहे हैं, इस छठे छंद में वे कह रहे हैं सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, सत्वमेवासि निर्दोषो, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक, अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ, हे भगवान पहचान लिया मैंने आपको। मानो वही चर्चा जो चल रही थी, मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है तो मेरे को पूज्य मान लो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं ये नहीं। लेकिन अब जो लक्षण बतला रहे हैं, यानी इससे हमने पहचान लिया कि तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम्हारे अलावा कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ के सिवाय कोई व्यक्ति इस तरह की बात कह नहीं सकता। जैसे क्या होता है, पुनर्जन्म की कितनी घटनाएं मिलती हैं। अभी मेरे हाथ में एक किताब लगी जिसमें कोई 60-70 पुनर्जन्म की घटनाओं की का उल्लेख है। अभी मेरे को किसी ने दी, कोई मुश्किल से 10-1 दिन पुरानी बात होगी। 60-70 ऐसी घटनाओं का उल्लेख, पूरी जांची परखी हुई घटनाएं, न्यूज़पेपर के उल्लेख सहित, और वहाँ क्या क्या हुआ, किससे मिले, फिर वहाँ ऐसा हुआ, 2-3 साल के बच्चे ने ऐसा ऐसा कहना शुरू कर दिया। मैं इतनी बात कह रहा हूँ कि अब उस बच्चे ने कही कोई बात कि ये ऐसा था ये ऐसा था, मुझे भरोसा नहीं होता। कुछ ऐसा बतलाओ जो उनके अलावा किसी को पता नहीं हो सकता, ऐसी कुछ बात बतलाओ। तो ये कह रहे हैं कि साहब हम इनके बारे में भी जानते हैं, भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं। कई मिलते हैं, कई अवधि ज्ञानी भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं निमित्त ज्ञानी भी होते हैं।
कई ज्योतिष शास्त्र वाले ऐसे मिल जाएंगे, कई अनुमान ज्ञान वाले मिल जाएंगे, जिनको पावष्टी का ज्ञान है, जिनको ग्रह नक्षत्रों की चाल का थोड़ा बहुत अंदाजा है, वो बता देते हैं कैसी कैसी घटनाएं भविष्य में घटने वाली है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसा बतलाओ जो सर्वज्ञ के अलावा दूसरा कोई नहीं कह सकता हो। बोलो, है क्या कोई ऐसी बात? तो समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, भगवान हमने आपको पहचान लिया, आप ही सर्वज्ञ हो। क्यों? स त्वमेव असि निर्दोषो। स माने वह। पांचवें छंद में जो बात कही थी कि कोई ना कोई सर्वज्ञ होना चाहिए, छठे छंद में कह रहे हैं स त्वम एव असि, वो तुम ही हो। स माने वह, त्वम एव तुम ही, असि हो, निर्दोषो निर्दोष। कि कैसे? कि युक्ति शास्त्र अविरोधवाक, युक्ति से शास्त्र से अविरोधी तुम्हारे वचन है। दुनिया में वस्तु स्वरूप का वर्णन करने वाले बहुत सारे दर्शन हैं, संप्रदाय हैं, जो वस्तु व्यवस्था की चर्चा करते हैं, द्रव्य मीमांसा करते हैं, तत्व मीमांसा करते हैं। दुनिया में हर दर्शन वाले, क्योंकि कोई भी जो फिलॉसफी है, कोई भी धर्म दर्शन है, उसको इन बातों का जवाब देना ही पड़ेगा कि जगत का स्वरूप क्या है। कोई दर्शन, कोई संप्रदाय यदि स्टेब्लिश हुआ है कि हमारा एक अलग दर्शन है, तो आपकी मान्यताएं क्या है? आप वस्तु व्यवस्था के बारे में क्या मानते हो? आप जगत के स्वरूप के बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं, ये बताओ। तो बौद्ध दर्शन वालों ने एक धारणा पकड़ ली कि सारा जगत क्षणभंगुर है, नित्य कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जो भी दिखता है सब नाशवान है। दुनिया में कोई ऐसी चीज बतलाओ जो स्थिर हो, सब नाशवान है, सब नष्ट 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 हो जाती है। उनका ऐसा कहना है। तो उनकी फिलॉसफी क्या है? क्षणिकवाद पर डिपेंड है पूरी की पूरी। एक दर्शन है सांख्य दर्शन, एक दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत नाम का एक संप्रदाय है, सांख्य नाम का एक संप्रदाय है। ये संप्रदाय वाले वस्तु की, जगत के पदार्थों की नित्यता की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं पदार्थ नित्य है, वस्तु नित्य है। बोले ये जो बदलती हुई दिख रही है ना, ये सब बदलती हुई तो अवस्थाएं दिख रही हैं, लेकिन नई बदलने वाली जो दिख रही है ये सब झूठ है, नहीं बदलने वाला सच है। वो क्या कहते हैं? बदलने वाला तो सब झूठ है, ये तो सपना है, हकीकत कुछ और है। हकीकत तो यह है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परह। उनकी लाइनें हैं उनके शास्त्रों की। वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, झूठ है। क्या वो कहते हैं? मुझ में, तुझ में, खड़ग में, खंग में, सब में कौन है? कि ब्रह्म व्याप्त है। अद्वैत ब्रह्म की कल्पना करते हैं। उनकी सबका दर्शन है अपना अपना, अद्वैत ब्रह्म की चर्चा। सारे जगत में ब्रह्म व्याप्त हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे में और हमारे में कुछ अलग नहीं है, तुम में भी ब्रह्म है और मुझ में भी ब्रह्म है, और जब शरीर छूटेगा तो ये ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाएगा। सब एक है, कोई नाशवान नहीं है। वो उनकी फिलॉसफी है। सुनो, एक दर्शन वाले कह रहे हैं नित्य नित्य की बात, कुछ दर्शन वाले कह रहे हैं क्षणिक क्षणिक की बात है। लेकिन ये जो है ना दर्शन, जैन दर्शन और जिनेंद्र भगवान, ये सामने बैठे हुए तीर्थंकर और अनंत परमात्मा, ये कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप उत्पाद व ध्रुवता से युक्त है। ये भगवान की वाणी है। वस्तु उत्पाद व वाली हो इतना ही नहीं, वस्तु अकेली ध्रुव हो ऐसा ही नहीं, ध्रुव भी है और उत्पाद व भी है और एट ए टाइम है। यार ऐसा कैसे? लेकिन आपकी इस वाणी को देख करके समंत भद्राचार्य कह रहे हैं, और अविरोधी, इसमें विरोध नहीं है। वाक वचन अविरोधो वाक, युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। अविरोधी जो आपके वचन हैं, युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। वाक मतलब वचन, युक्ति और शास्त्र से अविरोधी आपके वचनों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि स त्वमेवासि निर्दोषो। स त्वम एव, आप ही, एव मतलब ही, त्वम मतलब तुम,
निर्दोषो दोष रहित हो। पहले तो ये कहा था चौथे छंद में, ये कहा था कि कोई ना कोई निर्दोष भी होना चाहिए, कोई ना कोई शुद्ध भी होना चाहिए। एक व्यक्ति में दोष की कमी है, दूसरे में और कम है, तीसरे में और कम है, तो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो निर्दोष होना चाहिए। ये तो सामान्य बात हुई थी कहाँ पर, चौथे छंद में। और अब यहाँ इस छंद में क्या बात कर रहे हैं, इस छंद में ये कह रहे हैं कि वो कौन है, बोले कह रहे हैं वो आप हो, कोई ना कोई होना चाहिए और आप कह रहे हैं वो आप हो। युक्ति समझते हैं आप, युक्ति क्या चीज होती है? युक्ति कहते हैं प्रमाण नयात्मक को युक्ति, ये युक्ति की व्याख्या है। नए प्रमाणात्मक को युक्ति, न्याय, युक्ति लगा। युक्ति मतलब क्या है? प्रमाण और नयात्मक होती है युक्ति। अस्ति नास्ति से पहचानना, अलग अलग एंगल से पहचानना, डिफरेंट एंगल से किसी वस्तु का विश्लेषण करना, ये युक्ति मतलब कोई, जैसे कहते हैं अपन, कोई नई बात नए एंगल से, वो जो एंगल है अलग अलग, वो युक्ति है। तो आपने जो युक्ति कही है कि कौन सी, कि देखो नष्ट होते हुए दिख रहे हैं लेकिन नष्ट नहीं है, ये युक्ति है। अरे साहब, मास्टर साहब, आपको 20 साल पहले हमने देखा था, उस समय से आज में तो आप में बहुत परिवर्तन हो गया। 20 साल पहले के मास्टर जी और आज के मास्टर जी में बहुत परिवर्तन हो गया है। तो एक बच्चा वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि 20 साल पहले के मास्टर जी कोई दूसरे थे और अभी वाले मास्टर जी कोई दूसरे हैं, कि नहीं यही थे। या परमानेंसी विद ए चेंज, परमानेंट ये वही है लेकिन बदल गए, तो बदल गए कि वही है, कि बदल करके भी वही है और वही रह करके भी बदल गए। कि साहब दोनों कैसी बातें कर रहे हो आप, बदल जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे और वो होंगे तो बदल गए कैसे कह रहे हो? कि यही तो है बात। ये जनागम के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, ये जैन शास्त्रों के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ये वीतरागी संत और तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी के अलावा ऐसी बात बतलाने वाला कौन मिलेगा? व्यक्ति में तो समझ में आ रही है बात। जब हमारे को किसी लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी जल गई और कोयला हो गया, तो अब हमारे को नित्यता समझ में नहीं आती है, हमारे को सिर्फ ये समझ में आती है देखो नष्ट हो गया, नया हो गया। वो कहाँ है आज? लकड़ी नष्ट हो गई ना। अब ऐसी स्थिति में लकड़ी बदल करके कोयला हो गई तो भी जिनेंद्र भगवान ये कह रहे हैं नित्य है, उनके परमाणु नित्य है, उनके अणु नित्य हैं। और आज यदि साइंस रसायन विज्ञान की भाषा में यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही हैं, उतनी संख्या है। बोलो आप, मैं सिद्ध कर सकता हूं अभी वो सारे उनके विज्ञान के तर्क देकर के इन सब बातों को कि वस्तु नष्ट ही नहीं होती है, कभी नष्ट नहीं होती है वस्तु। ये विज्ञान स्वीकार करता है, वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसकी अवस्थाएं बदलती है, पावर उसके रूपांतर होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, शक्ति का रूपांतरण होता है, इधर से उधर हो गई लेकिन वो नष्ट नहीं होगी कभी भी। इसी बेस पर आज साइंस के लोग भाषा वर्गणा के परमाणुओं को पकड़ने तक की कोशिश कर रहे हैं। बोले इस ब्रह्मांड में भगवान महावीर स्वामी की आवाज़ भी है, मतलब वो क्या पकड़ेंगे क्या होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट है, उसका अस्तित्व है कहीं ना कहीं। जो परमाणु थे ना वो परमाणु इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है, अस्तित्व नष्ट नहीं होता किसी भी चीज का, ये उनका मानना है। तो देखो दो लाइनों में ये कब कह दी ये बात, 2000 साल पहले। ये वही समंतभद्र आचार्य है दीपेश जी जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार लिखा है। रत्नकरण श्रावकाचार समाज में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस रत्नकरण श्रावकाचार जिन्होंने लिखा है उन्होंने ही स्तोत्र लिखा है, देवागम स्तोत्र, आप्तमीमांसा है इसका नाम। अविरोधो यदिष्टम ते, अविरोधो माने विरोध न होना, किससे अविरोध है? यदिष्टम ते, ते मतलब आपका, क्या कह रहे हैं? यद इष्टम, जो इष्ट है माने जो आपका कहा हुआ है उसमें विरोध नहीं आता।
अविरोधो माने विरोध नहीं है, अविरोधो का मतलब विरोध नहीं है, विरोध नहीं आता है किसमें? यदिष्टम ते, आपके द्वारा कही गई वाणी में। देखो क्या है भाई साहब, ये जो है ना अन्य मत, अपन किसी का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन सब जगह पर ऐसे झगड़े हैं। कभी तो कहीं तो इतनी बड़ी बात कह देंगे कि रात को यदि पानी भी पियो तो खून पीने बराबर है, ऐसे उनके पुराणों में मिलेगी चर्चा। और कभी ये कहेंगे कि चांद देख करके भोजन करो, तो फिर विरोधी हो गई ना बात। समझ में आ रही है? दोनों परस्पर विरोधी बातें हो गई ना। तो ऐसी विरोधी बातें ही जिनेंद्र भगवान आपके शासन में नहीं है, ये सत्य है। तो फिर साहब आपके यहाँ कैसे विरोधी नहीं है? आप कह रहे हो वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, ये विरोधी तो है कि नहीं? नित्यता किसी और एंगल से है, अनित्यता किसी और एंगल से है। समझ में आ रही है बात? माने जिनवाणी में कहीं भी विरोध नहीं है, विरोध हमारी मान्यता में है, विरोध हमारी समझ में है, विरोध हमारे अभिप्राय में है। इसलिए यदि स्यादवाद को समझा जाए तो जिनवाणी स्तुति की लाइन है एक, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। सुनिए ये लाइन, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। सारे विवादों का निपटारा है, सारे झगड़े निपट जाएं आपके, पति पत्नी के हों, चाहे भाई भाई के हों, पिता पुत्र का झगड़ा हो, चाहे दो मित्रों का झगड़ा हो, पड़ोसियों के आपसी झगड़े हो, चाहे मकान मालिक किराएदार का झगड़ा हो, सारे झगड़े निपट जाएं स्यादवाद से। स्यादवाद शैली का चमत्कार है, इसमें विरोधी नहीं है, अविरोधो। अमृतचंद्र स्वामी ने तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया इस अनेकांत पद्धति के लिए, वो कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दूसरा श्लोक है पारजी साहब, वो क्या कहते हैं वहां? परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम। क्या कहा? परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। क्या दूसरा श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का। आप लोगों की चल भी तो रहा है, नहीं है ध्यान? परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम। विरोध जहां मिट जाए सारे, नमाम्य अनेकांतम, हम ऐसे अनेकांत को नमस्कार करते हैं। जिनवाणी को नमस्कार नहीं किया क्या? लेकिन जिनवाणी अनेकांत स्वरूप है, हम उस लक्षण को नमस्कार करते हैं, उस स्यादवाद और अनेकांत पद्धति को नमस्कार करते हैं। दृष्टि देखो कैसी है, क्योंकि अनेकांत में वो ताकत है जो विरोध को दूर कर सके। अनेकांत के अलावा किसी में ताकत नहीं है। उस अनेकांत पद्धति के लिए, उस स्यादवाद पद्धति को लक्ष्य में रखकर ये समंत भद्राचार्य कह रहे हैं अविरोधो यदिष्टम ते, विरोध नहीं है। यदिष्टम, जो आपका इष्ट है। बोले क्या है इष्ट? प्रसिद्धेन न बाध्यते। प्रसिद्धेन, प्रसिद्ध कहते हैं प्रमाणों को, प्रमाण कहलाते हैं प्रसिद्ध। प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, ये सब प्रसिद्ध कहलाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, इनकी दृष्टि से देखो, न बाध्यते, बाधा उत्पन्न नहीं होती है इस प्रसिद्ध की दृष्टि से देखने पर। देखो अर्थ पढ़ते हैं इसका। नहीं, जिनको दूसरी अपेक्षाओं की खबर नहीं है वे एकांतवादी हैं। हम ऐसा जरूर कह सकते हैं, जैन दर्शन में जो नित्यता को स्वीकार किया है उस नित्य पक्ष के आभासी हैं सांख्य वेदांती। उनका नित्य पक्ष सच्चा नहीं है। बौद्ध दर्शन वालों का अनित्य पक्ष बोले सच्चा नहीं है, कि बोले तुम कहो कि अनित्य है तब तो सच्चा, और वो कहें अनित्य है तो झूठा। हाँ ऐसा ही यार, ये क्या उटपटांग बात करते हो। सुनना, देखो बहुत बार में बात कह रहा हूं। हमने कहा वस्तु क्षण भंगुर है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। क्या नाम है इस भावना का? अनित्य भावना। बोले तुम अनित्य भावना की बातें करो तो सच्ची है, और हम अनित्य भावना की बात करेंगे सब क्षणभंगुर है तो झूठे है। कि हाँ क्यों?
क्योंकि तुम्हें दूसरे पक्ष की खबर नहीं है। समझ में आ रही है बात? सर्वांगीण जब तक पता नहीं हो तब तक एक पक्ष के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती है। हम यदि किसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं तो हमें पता है उसकी अच्छाई का भी, और तुम्हें अच्छाई का पता नहीं हो और अकेले बुराई करो तो एक पक्ष वाले हो गए, एकांतवादी हो गए। वो मिथ्या दृष्टि है। जिन्हें नित्यता की खबर है और अनित्यता की चर्चा करे तो कोई ऐतराज नहीं। जिन्हें अनित्यता की खबर है और नित्यता की बात करे तो कोई ऐतराज नहीं, और जिन्हें दूसरे पहलू की खबर ही नहीं है तो फिर तो एकांतवादी है। समझ में आ रही है बात? और दूसरी बात कहता हूँ, ध्यान देना। जब न्याय शास्त्र हम पढ़ते थे तो ऐसी ऐसी चर्चाएं उठती थी कि साहब आपका जैन दर्शन तो कुछ नहीं है। अन्य मतावलंबी ऐसी बातें कहते हैं, तुम्हारे जैन दर्शन में है क्या? बौद्धों को और सांख्यों को मिला लिया तो तुम अपने आप को जैन कहने लग गए। कुछ बातें उनकी ले ली, कुछ बातें उनकी ले ली तो जैन हो गए। तुम्हारे स्यादवाद में दम क्या है? ये भी सच्चे, ये भी सच्चे, ये भी सच्चे, सबको खुश रखने के लिए, और तुम्हारा स्यादवाद हो गया और तुम अपने आप को दर्शन कहने लग गए, ये जैन दर्शन हो गया। ऐसा ही है, सब दर्शनों को मिला लो तो जैन दर्शन हो जाए, ऐसा है क्या? तो तर्क पता है क्या दिए जाते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बौद्धों की अनित्यता और सांख्यों की नित्यता को मिला करके जैन दर्शन का नित्य अनित्यपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 100 झूठों को मिला करके एक सच नहीं हो सकता। वो झूठे हैं ना, वो भी झूठे, वो भी झूठे, वो भी झूठे हैं, और सबकी बात मिला लो तो तुम सच्चे हो गए, ऐसा कैसे होगा? 100 झूठ को मिला करके एक सच कैसे होगा? इसलिए सच्ची बात तो ये है कि उनकी बातें तो सब गलत है, क्योंकि एकांतवाद है और यहाँ अनेकांत है, इसलिए बात सच्ची है। इसलिए हम ये कहते हैं एकांतवादी कभी मत बनो, अनेकांतवादी रहो। और अनेकांत पक्ष की बात कर रहे हैं समंतभद्र स्वामी। देखो पढ़ता हूं यहां से क्या बातें हैं। हे भगवान, वह वीतरागी और सर्वज्ञ आप ही हो, क्योंकि आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रों से अविरोधी है। जो कुछ भी आपने कहा है वह प्रत्यक्ष आदि प्रसिद्ध प्रमाणों से बाधित नहीं होता। प्रसिद्धेन न बाध्यते, वो बाधित नहीं होता, कोई काट नहीं सकता आपकी बात को। अतः आपकी वाणी अविरोधी कही गई है। ये सब ठीक है, ये सच्चे हैं, इनको सर्वज्ञ कह रहे हो तो दूसरे लोग भी तो सर्वज्ञ हो सकते हैं, उनकी भी तो सच्ची हो सकती है। तो आगे 7वें छंद में कह दिया, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम। नाश्ता नहीं करके आए ना आप लोग? नहीं किया है ना? हाँ, पता लग रहा है आपकी वाणी से, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी से पता लग रहा है कि वो सच्चे हैं। आपकी वाणी में क्यों नहीं जोश है? त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम। आप्ताभिमान दग्धानां श्रेष्ठं दृष्टेन बाध्यते। आप्ताभिमान दग्धानां श्रेष्ठं दृष्टेन बाध्यते। बहुत सरल है, बहुत मजेदार बात कह दी है। जैसी बात अभी मैंने कही ना, उस बात को बिना उदाहरण के कह दिया है इन्होंने। क्या कह रहे हैं जान दो। त्वन मत अमृत बाह्यानाम, त्वन मतामृत बाह्या, त्वन मत अमृत बाह्यानाम। हे जिनेन्द्र देव, आपके मत रूपी, आपके दृष्टिकोण रूपी अमृत से जो बाह्य हैं, त्वन मतामृत बाह्यानाम, और कैसे? आप्ताभिमान दग्धानाम, आप्त के अभिमान पने से दग्ध हैं। सर्वथैकांतवादी नाम, सर्वथा एकांतवादी है, एकांतवादी नहीं, सर्वथा एकांतवादी। और सुनो, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, एकांतवादी तो हम भी हैं, जैन दर्शन भी एकांतवादी है। क्या बात कर रहे हो साहब,
हम तो अनेकांतवादी आज तक ही सुनते रहे हैं कि नहीं नहीं हम एकांतवादी भी हैं, क्योंकि हमारे अनेकांत में भी अनेकांत है। यही समंतभद्र स्वामी 103 नंबर की कारिका में कहते हैं, वो वहां चल करके कहेंगे अनेकांतोप्य अनेकांत प्रमाण नय साधन है, अनेकांत है प्रमाणाते तदेकांत और पितान्नयात। ये तो न्याय की बातें हैं। हमने किसी ने पूछा कि साहब आप एकांतवादी हो या अनेकांतवादी हो? दीपेश जी ध्यान देना, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझना, बातें कुछ हंसी मजाक की नहीं भैया, क्या थोड़ी बोरिंग लग सकती है, सैद्धांतिक बातें हैं कुछ, लेकिन क्या कह रहे हैं, आप एकांतवादी हो या अनेकांतवादी हो? बोलो पारस जी क्या कहोगे आप कि साहब अनेकांतवादी हैं, तो एकांतवादी नहीं हो? कि नहीं एकांतवादी नहीं है। तो कह रहा है ये दो पहलू थे, एक एकांतवाद एक अनेकांतवाद, तो तुमने इसको माना और इसको नहीं माना तो एक एकांतवादी हो गए। आप समझ रहे हो, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। इसलिए सर्वथा एकांत का निषेध है, एकांत का नहीं। हमारे यहाँ अनेकांत में अनेकांत तो है ही, हमारे यहाँ अनेकांत में एकांत भी शामिल है, तब अनेकांत है। क्या ये मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं, 2000 साल पहले इन्हीं समंत भद्राचार्य की पंक्ति सुनाई है मैंने, अनेकांतोप्य अनेकांत है, अनेकांत में भी अनेकांत। कहाँ मिलेगी ऐसी चर्चा? अनेकांत में भी अनेकांत कि कैसे प्रमाण नय साधन है, प्रमाण की दृष्टि से अनेकांत और नय कहते हैं एकांत को। नय नय एकांत पद्धति होती है, एक धर्म एक एंगल को देखता है ना, नय हमेशा एक एंगल को देखता है, इस नय से ऐसा माने एक पक्ष को देखने वाला। लेकिन सम्यक एकांत तो नय है, सम्यक एकांत, और मिथ्या एकांत नयावास है। और सुनो गजब बात कहता हूं, हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनेकांत में अनेकांत कहा है, माने हमारे यहाँ अनेकांत के साथ साथ एकांत भी स्वीकृत है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य सुनना, सर्वथा अनेकांत स्वीकृत नहीं है, मिथ्या अनेकांत स्वीकृत नहीं है। समझ रहे? दुनिया में कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो अपने आप को अनेकांतवादी कहते हैं, जैनियों के अलावा भी। नैयायिक आदि हैं ऐसे, नैयायिक दर्शन है, नैयायिक वैशेषिक ये ऐसे दर्शन संप्रदाय हैं, वो ये कहते हैं कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों मानते हैं। अरे तो जैन दर्शन वाले भी नित्य अनित्य मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, वो कहते हैं कुछ वस्तुएं तो नित्य ही है और कुछ वस्तुएं अनित्य ही है, और हम कह रहे हैं जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। जो वस्तु नित्य है द्रव्य अपेक्षा से, वही वस्तु पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। अवस्थाओं की अपेक्षा से जो अनित्य है वो उसके मूल तत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो नित्य है। ये बातें कुछ अलग हटके है भाई। इसलिए हमारे यहाँ सम्यक एकांत भी स्वीकृत है और मिथ्या अनेकांत भी स्वीकृत नहीं है। मैं यदि एक अलग भाषा का प्रयोग करूं तो मैं ये कह सकता हूं, हमारे यहाँ एकांत भी माना गया है और अनेकांत भी नहीं माना गया है। माथा पकड़ दोगे आप अपना, ये क्या उठपटांग बातें कर रहे हो? क्या बोलो, क्या कह दिया मैंने? हमारे यहाँ एकांत माना गया है और अनेकांत भी नहीं माना गया है। आप कहोगे यार बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो आप, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कह दी आपने तो। लेकिन पूरा बात सुनो, हम ये कह रहे हैं जो एकांत माना गया है वो सम्यक एकांत है, सम्यक एकांत है, ठीक है। और जो अनेकांत नहीं माना गया है वो मिथ्या अनेकांत है। समझ में आ रही है बात आपको? अभी देखो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि हमारे यहाँ जो सम्यक एकांत स्वीकार किया गया है, जैसे सम्यक एकांत कहा है, एकांत है हमारे यहाँ, सम्यक एकांत है। जैसे रत्नत्रय के बिना मुक्ति नहीं है, कि साहब अनेकांत लगाओ, तो नहीं नहीं साहब बिना रत्नत्रय की भी हो जाएगी। अनेकांत होगा ना, है भी और नहीं भी है, ऐसे थोड़ी ना है। बिना मुनि बने मोक्ष नहीं हो सकता।
कि साहब एकांत है, कि बिल्कुल एकांत है, लेकिन सम्यक एकांत है। कि साहब कुछ अनेकांत करो ना, कोई तो मुनि बन के चले जाए और कोई गृहस्थ से भी मोक्ष चले जाए, ऐसा अनेकांत। बोले ऐसा अनेकांत नहीं चलता। समझ में आ रही है बात? ये अनेकांत का मखौल मत उड़ाओ इस तरह का, तुम भी सही और हम भी सही, इसका नाम अनेकांत नहीं है। सब सही है, इस बात का नाम अनेकांत नहीं है। वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तुम जो कहो वो भी सही, हम जो कहे वो भी सही। अरे वाह, इसका नाम अनेकांत थोड़ी ना होता है कि साहब मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना पड़ेगा, क्योंकि 100% बनना ही पड़ेगा, कि परिग्रह का त्यागी 100% होना ही पड़ेगा। वीतरागी दिगंबर संत हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति बोले हरगिज नहीं होगी। कि यार कितने हठाग्रह रखते हो, एकांतवादी मत बनो, ये सम्यक एकांत है, इसका नाम सम्यक एकांत है। जैन दर्शन सम्यक एकांतवादी दर्शन है। नियम परक जितनी भी बातें होंगी वे सब सम्यक एकांत है। हमारे भगवान कैसे होते हैं? बोले वीतरागी होते हैं। कि नहीं साहब, अनेकांत से बात करो ना, वीतरागी भी होते हैं, थोड़े थोड़े रागी भी होते हैं, दोनों बातें लगाओ, ऐसा अनेकांत नहीं चलता। वो अलग मैटर है। नियम तो ये है ना, नियम क्या है? नियम ये है रत्नत्रय के बिना मुक्ति नहीं है। नियम ये बिना मुनि बने मोक्ष नहीं है। नियम ये है कि हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। कि नहीं देखो, ये तो कह दिया आपने वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, कोई व्यक्ति पूरा सर्वज्ञ नहीं हो पाए उसको भी मान लो ना अनेकांत है। कोई व्यक्ति पूरा वीतरागी नहीं हो पाए उसको भी भगवान मान लो, क्या फर्क पड़ गया? कोई भगवान, आप ये कहते हो भगवान करता धरता नहीं है, अनेकांत लगाओ ना, थोड़ा थोड़ा करता धरता भी है, इसका नाम अनेकांत। मतलब क्या हो रहा है समाज में अनेकांत के नाम पर, पता नहीं क्या कहें आपको। लेकिन अनेकांत का जितना उन्होंने लिखा, क्या नाम है अपने रामधारी सिंह दिनकर ने, उन्होंने लिखा, कई लोगों ने लिखा, इतने इतने प्रमाण मेरे पास सारे सब नोट हैं, सारी बातें हैं, कि जैन दर्शन की अनेकांत पद्धति का जितना मखौल अन्य मतावलंबियों द्वारा उड़ाया गया, शायद ही किसी और सिद्धांत का उड़ाया गया हो। शंकराचार्य जैसे विद्वान के बारे में लिखा उन्होंने कि शंकराचार्य जैसे विद्वान भी जैनियों के अनेकांत को नहीं समझ पाए, ये सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है। आप उठा करके देखो, हमने तो सारे दर्शन पढ़े हैं, तो जब अन्य मतावलंबियों के बीच में चर्चाएं होती है, क्योंकि दूसरे दर्शन पढ़ रहे हैं ना, अब वो क्या तर्क दे रहे हैं जैनियों के बारे में, उनको इसको गलत सिद्ध करना है। जब हम दूसरे दर्शनों की दृष्टि से पढ़ते हैं, सांख्य वेदांत नैयायिक वैशेषिक इन दर्शनों की अपेक्षा से पढ़ते हैं, तो वो लोग अपने दर्शन की चर्चा करते समय जैन दर्शन को झूठा सिद्ध करते हैं। ये झूठा है, ये जैन दर्शन, ये सच्ची नहीं है इनकी बात। वो कहते हैं ये तो क्या है, इनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, ये तो लुढ़कने लुटे जैसे, बिन पहनने के लुटे जैसे। इनसे पूछो कैसा है वस्तु, तो कहते हैं कभी नित्य कह देते हैं, कभी अनित्य कह देते हैं, क्योंकि कुछ भी इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, इनका कुछ मान्यता ही नहीं है। ये स्यादवादी की बात करते हैं, ये तो मतलब ऐसे ऐसे मखौल उड़ाते हैं अनेकांत का। तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हो। एक बार समझो यहाँ क्या कह रहे हैं। ये जैनेन्द्र देव, आपकी वाणी सच्ची वाणी है, क्योंकि उसमें विरोध नहीं होता। सैतमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। फिर आगे चल करके इन्होंने कह दिया, त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टे न बाध्यते। क्या गजब बात कह दी। त्वन्मतम, जिनको आपके दर्शन की खबर नहीं है, जिनको आपकी अनेकांत पद्धति की खबर नहीं है, त्वन्मतामृत बाह्यानाम कैसे हैं? सर्वथैकांतवादी नाम, सर्वथा एकांतवादी, एकांत नहीं, सर्वथा एकांत। हाँ, एकांत स्वीकृत है, सर्वथा एकांत स्वीकृत नहीं है। सर्वथा एकांतवादी नाम और आप्त अभिमान दग्धा नाम। समझिए बैठे हैं कि हम भगवान बन गए, अपने आप को भगवान कह रहे हैं। तो कैसे सर्वज्ञ होंगे? तुम्हें भगवान पने का घमंड हो गया है, तुम परमात्मा नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, क्या हुआ है, क्या हो चुका है। तुम कैसे भगवान कह रहे हो? इनकी टीकाओं में और भक्तामर स्तोत्र की 4 पंक्तियां, कौन से नंबर का श्लोक है देखो, संभवतः है 22 नंबर के आसपास का श्लोक है, 23-24 तो नहीं है, 22 के 25। उसमें बिल्कुल ज्ञान की महिमा कही और ऐसा बतलाया, हे भगवान
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। आगे तेजस्फुरं नैवं तु काचित् शकले किरणाकुलेपि। क्या कह दिया है? कभी विचार किया है क्या? बहुत पाठ करते हो आप भक्तामर जी का, हैं? इन लाइनों में क्या कह दिया है? हे भगवान, जैसी सर्वज्ञता आप में देखी जा सकती है वैसी सर्वज्ञता दुनिया में हरिहरादि में नहीं देखी जा सकती है। हे जिनेंद्र देव, जैसा ज्ञान आपका है ना, वैसा ज्ञान तीन लोक में किसी का नहीं हो सकता है। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, पूरी तरह से जिसके द्वारा जान लिया गया हो। नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु, ये कह रहे नैवम, नहीं है वैसा किसी में भी। इनकी व्याख्या यहाँ जो छंद लिखे हैं और उनकी व्याख्या, ऐसी चर्चाएं मिलती है, किसी की आलोचना की बात नहीं है। तुम कहते हो रामचंद्र जी भगवान थे, हम भी मानते हैं भगवान, हम भी रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। मांगी तो भी जाते हैं तो वंदना करते हैं, वे हमारे भगवान हैं, वे मोक्ष गए हैं। हनुमान जी भी मोक्ष गए हैं, वे भी भगवान हैं। लेकिन अब क्या कह दिया? जिस रूप में तुम भगवान मानते हो उस रूप में हम नहीं मान सकते। क्या तुम राजा राम को पूजते हो, हम भगवान राम को पूजते हैं, ये फर्क है। तुम सरागी अवस्था में पूजते हो, हम वीतरागी अवस्था में पूजते हैं। हम राजा अवस्था में तो रामचंद्र जी को तो क्या पूजेंगे, राजा ऋषभदेव को भी नहीं पूजते। हाँ, तुम कर्ता को पूजते हो, हाँ कर्ता को पूजते। तो क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये है कि जिस अवस्था में आप उन्हें पूज्य मान रहे हो उस अवस्था में वो सर्वज्ञ नहीं थे, उस अवस्था में वो पूर्ण ज्ञानी नहीं थे। तुम कहते हो वो तो भगवान थे, उनके ज्ञान से क्या छिपा है? अरे सीता को रावण उठा करके ले गया, उनको पता नहीं लगा। तुम कह रहे हो भगवान थे, तो पता क्यों नहीं लगा? नदी नालों से पेड़ पौधों से पूछते फिरे, हे सीते हे सीते, सीते सीते पुकारते रहे, उन्हें पता नहीं लगा कि सीता को कौन उठा करके ले गया। 6 महीने रावण के साथ में युद्ध चला, तब जाकर के सीता वापस आ सकी, उन्हें पता नहीं लगा। आप कह रहे हो भगवान है। ऐसे ही श्री कृष्ण की बात करते, तुम कहते हो भगवान है, भगवान है। भगवान बनेंगे, लेकिन यदि वे परमात्मा होते तो पुत्र प्रद्युम्न कुमार का जन्म होते ही दुश्मन उठा करके ले गए थे, और श्री कृष्ण और रुक्मणी, उनकी पत्नी और सारी सेना और परिवार सब लगे रहे उसको ढूंढने के लिए, और तलाश नहीं पाए। बेटा 3 खंड के अधिपति, उनका बेटे का किडनैप हो गया। सोचो आप, हम आपके बच्चों के कहीं कोई किडनैप हो जाए और नहीं पता लगे तो कौन से आश्चर्य की बात है। आज यदि किसी मिनिस्टर का बच्चा यदि हत्या हो जाए या किडनैप हो जाए और सारे अखबारों में अरे साहब घोर कलयुग आ गया है, पता नहीं लगे, इनके साथ ऐसा हो गया तो फिर कौन सुरक्षित है? 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण, बेटा प्रद्युम्न कुमार, और उठा करके ले गए बैरी, शत्रु उठा करके ले गए और पता नहीं लगा। और सुनो, उठा करके तो ले गए, उठा करके ले जाने के बाद में जो ले गया था उसको ये लगा था कि मैं इसको जान से मार दूँ, बच्चे को, कहानी खत्म हो जाए। लेकिन पता है क्या हुआ? उस बच्चे की सौम्य मुद्रा देख करके इतना चेहरा ऐसा हो गया कि नहीं यार, मैं इसको मार तो नहीं सकता, तो क्या करूं? उसको बहुत बड़ी शिला के नीचे दबा दिया, बहुत बड़ी शिला के नीचे प्रद्युम्न कुमार को, और ऐसी शिला के नीचे दबा दिया कि जिसको माया और रिद्धि के प्रभाव से उस शिला को हटाया जा सके, नहीं तो वो हटेगी नहीं। और प्रद्युम्न कुमार मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी जीव, वज्र ऋषभ नाराज सेनन का धनी, बहुत बड़े पर्वत जैसी शिला पड़ी हुई है बदन के ऊपर, छोटा सा बालक है, वो जब सांस लेता था तो शिला हिलती थी। बोलो आप, उसके सांस लेने से शिला हिलती थी, प्रद्युम्न कुमार के सांस लेने से। जब उस शिला को ऐसे हिलते हुए देखा तो कोई एक विद्याधर वो उसे वहां से बचा करके अपने साथ में ले गया और फिर उसके यहाँ पला बड़ा हुआ। 18 साल का हुआ तो मालूम चला कि मेरे पिता श्री कृष्ण है, फिर मिला श्री कृष्ण को 18 साल की उम्र में जाकर के।
बोलो, पता नहीं लग सका। हमें तो सिर्फ इतना बतलाना है कि क्या हुआ उनके ज्ञान का, क्यों नहीं तलाश पाए। आज आपका बेटा चला जाए और आप नहीं तलाश पाओ तो आप ये कहोगे यार हम क्या करें, हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान आप कह रहे हो भगवान से तो पता लगना चाहिए ना। 2 घटनाएं हो गई, रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण की। तीसरी घटना का उल्लेख किया महादेव जी की। हम भी मानते हैं उन्हें परमात्मा बनेंगे, क्योंकि वे कौन थे, रुद्र थे ना, नियम से मोक्षगामी होंगे, सम्यक दृष्टियों को पदवियां बनती है ऐसी, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें। लेकिन जिस अवस्था में तुम मान रहे हो उस अवस्था में इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि महादेव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर नाम का एक कैरेक्टर है उन्हीं के यहाँ पुराणों में, और ये कहा कि तू जिसके सर पे, उसने प्रसन्न हो गया, भक्ति की उसने खूब, बोल क्या मांगता है, और उसने कहा कि महाराज मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, मर जाए। तथास्तु, उसको वरदान दे दिया। लाइफ चलती रही। थोड़े समय बाद में उस भस्मासुर के परिणाम बदल गए और पार्वती पर मोहित हो गया। अब क्या करें, बोले इनके सर पे हाथ रखो, महादेव जी के सर पे, इन्हीं को निपटा दो। तो फिर क्या हुआ, उन्हीं के पुराणों की कथाएं हैं भाई साहब, क्या हम क्यों किसी की आलोचना करें। देखो कहते वो आगे भागते फिरे, बचते रहे उससे कि ये मेरे सर पर आकर के हाथ नहीं धर देंगे। हमें ये बतलाना है कि यदि उन्हें इस बात का पता होता, यदि वे सर्वज्ञ होते, यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते, तो फिर वे ऐसा वरदान ही क्यों देते। समझ में आ रही है बात। तो कह रहे हैं आपके मत से जो भाई हैं, त्वन मतामृत भाइयानाम सर्वथेकांतवादी नाम और आपताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। अपनी दृष्टि से ही, अपने प्रमाणों से ही, अपने द्वारा कही गई बातों से ही, अपने द्वारा दिए गए तर्कों से ही खुद ही बाधित हो जाते। आपकी बातें तो सच्ची है जिनेंद्र देव, वीतरागियों के द्वारा कही गई बातें सच्ची है और रागियों के द्वारा कही गई बातें सब झूठी है। यदि आपको इस तरह की झूठी बातों को विस्तार से देखना हो तो एक धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है अमित गति आचार्य का। क्या हिंदी बहुत सुंदर ढंग से वो प्रकाशित हुआ है, थोड़े समय पहले कोटा वालों ने प्रकाशित किया। बहुत सुंदर ग्रंथ है, स्टोरियाँ हैं छोटी छोटी सी। पवन वेग और मनोवेग नाम के 2 काल्पनिक कैरेक्टर खड़े किए अमित गति आचार्य ने, और काल्पनिक कैरेक्टर खड़े करके उन्होंने उनके पुराणों से घटनाएं उठाई और इन दोनों ने अपनी नई काल्पनिक घटना बनाई। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते। तो फिर ये कहते हैं तुम्हारे पुराण में तो ऐसा लिखा है, फिर वो कैसे मानेंगे। इस तरह से उनकी एक एक घटनाओं को उठा करके उनका काट किया है, कटाई की। धर्म परीक्षा नाम है उसका। तुम निर्णय करो कि ये बातें सच्ची हो सकती है क्या, तुम निर्णय करो ये तुम बातें कह रहे हो ऐसे हो सकती है क्या, तुम निर्णय करो, तुम कहते हो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे तो ये कैसे पॉसिबल, मतलब ऐसी बहुत तरह की बातें। तुम ये कहते हो ऐसा हो गया, तुम ये कहते हो ऐसा हो गया, तुम ये कहते हो कि वो उससे टकरा गई तो उसके ऐसा हो गया, तुम ये कहते हो सूर्य पुत्र था तो वो सूर्य से उसका जन्म हो गया, मतलब अलग अलग तरह की बातें। तुम्हारी कहानियों में ऐसा कहते हो कि उन्होंने राजा ने उससे जाकर के मांगा और उसने एक आम दे दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना। उसकी 2 पत्नियां थी, उसने आधा आधा करके खिला दिया तो आधे आधे बच्चे पैदा हुए, फिर उन दोनों को जोड़ दिया तो फिर एक, मतलब जो भी काल्पनिक बातें हैं जो वहाँ मिलती हैं सबका निषेध। और उन सब के लिए यहाँ एक श्लोक दे दिया। इस 7 नंबर के श्लोक में, श्लोक पढ़ दिया मैंने, याद हो रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। मजा आता है इन सब बातों को देखने पर। 2 छंद हो गए, छठा और 7वां। छठे छंद के अंदर क्या कह दिया, सकमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। फिर 7वें में त्वन्मतामृत बाह्यानाम सर्वथैकांतवादिनाम आप्ताभिमान दग्धानाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। क्या कह रहे, बोलो। छंद अर्थ समझ में आया कि नहीं? समय बहुत हो गया, आज ज़्यादा ले लिया मैंने, 5 मिनट। आपके मत रूपी अमृत से जो बाह्य हैं सर्वथा एकांतवादी ऐसे लोग, ठीक है, आप्त अभिमान, आप्त कहते हैं भगवान परमात्मा सर्वज्ञ,
जिनकी वाणी जो उपदेश दाता है, आप तो अभिमान दग्ध मानो जल रहे हैं, दग्ध हैं वे, अपने अभिमान से जल रहे हैं। और स्वेष्टम स्वयं का जो मत है, दृष्टेन दृष्टि के द्वारा तृतीय विभक्ति है, बाध्यते बाधित होते हैं। हम क्या उनकी बातों का निषेध करेंगे, उन्हीं की बातें उन्हीं के माध्यम से कटती हुई दिखाई देती है, उन्हीं की बातें उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर असत्य और झूठ प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये बात कही है। भावना तो थी 8 नंबर का श्लोक और लेने की, क्योंकि फिर 9 नंबर से टॉपिक चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फिर 4 अभावों का प्रकरण है। वैसे तो हम चला चुके हैं थोड़े समय पहले ही 4 अभाव, लेकिन ये बहुत सुंदर 4 अभावों की चर्चा समंत भद्राचार्य स्तुति में लिख रहे हैं। कल करेंगे चर्चा को, कल आगे बढ़ाएंगे। अभी इतना ही कहना चाहते हैं कि जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है। हम किसी भी बात को परीक्षा प्रधानी होकर के जाने और हमारे भगवान को उनके असली लक्षणों के आधार पर पूज्य स्वीकार करें। इतना ही कह करके मैं बात को यही